जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी देखे होंगे कि बहुत से लोग ब्याज पर पैसा चलाते हैं, लेकिन उनको समय और टाइम जोड़ने में, मतलब कितना वर्ष हुआ, यह जोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो आज हम सभी उसे आसान से तरीका से निकालने में और बहुत ही कम समय में जान सकते हैं। देखिए, चूंकि सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एक साल 1 ईयर में 365 दिन होता है। 365 दिन, या फिर जब लीप ईयर होगा तो 366 दिन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप सभी को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हर कौन सा माह कितने कितने दिनों का होता है। फिर देखिए, एक माह में कितना, एक 1 ईयर में कितना मंथ होगा। 1 ईयर में हमारा होगा 12 मंथ, मतलब एक साल में 12 महीना होगा और एक साल में 365 दिन होगा। इसके अलावा आप सभी को यह भी जानना अनिवार्य है कि किस महीने में कितने दिन होता है। जैसे हम सभी जानते हैं, जनवरी में हमारा 31 दिन होता है। इस तरह हम लिख सकते हैं। देखिए, जनवरी में फरवरी, मार्च, मई, जून, फिर हमारा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे एक साल में 365 या 366 दिन। इसके बाद एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ होता है। फिर देखिए, जनवरी में कितना दिन होते हैं, 31। फरवरी में कभी 28 होता है और कभी 29 होता है। फिर इसके बाद मार्च में हमारा होगा 31। फिर इसके बाद 30। इसके बाद हमारा होगा 31। फिर इसके बाद 30। फिर इसके बाद 31, यह भी होगा हमारा 31, यह हो जाएगा 30, यह हो जाएगा 31, यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा 31। जिसे हम सिंपली ऐसे करके समझ सकते हैं। जो हमारा ऊपर होगा, मतलब जो ऊंचा पर होगा, ऊंचाई पर होगा, उसे हम कहेंगे 31, और जो खाल होगा वो हमारा हो जाएगा 30। देखिए, यह हो जाएगा हमारा जनवरी, तो यह हो जाएगा 31 का। फिर फरवरी 28 या 29, उसके बाद मार्च 31, मतलब जौन जौन हमारा ऊपर जाएगा वो हो जाएगा 31 का, और जो नीचे जाएगा वो हमारा हो जाएगा 30 का। इस तरह हम देख सकते हैं, जनवरी 31, फरवरी 28 29, फिर मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद हमारा हो जाएगा मई 31, जून फिर 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, फिर सितंबर हमारा 30, उसके बाद अक्टूबर 31, उसके बाद फिर हमारा नवंबर 30, दिसंबर 31। तो यहाँ तक आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए, मान लीजिए कि राम ने मोहन को 1,000 रुपए 20 तारीख 5वां महीना 2025 को दिए। देखिए, लिखा कि राम ने मोहन को 10,000 रुपए 20 तारीख 5वां महीना 2025 को दिए। तो यदि हम उस समय से लेकर यदि आज, जैसे मान लीजिए कि आज हमारा कितना तारीख है, आज हमारा है 1 तारीख 6ठा महीना 2026। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें समय का गणना करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इससे हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, इसको माइनस करने के लिए हम इसे उल्टा करके लिखते हैं। जैसे 2026, इसके बाद 6, इसके बाद 1, जो अभी का है, मतलब जो बड़ा वाला है। जैसे 2026 अभी का जो समय है, इसी से हम माइनस करेंगे। पिछले वाला को इसके नीचे लिखेंगे, उसे भी उलट कर लिखेंगे। हो गया। अब इसे हम माइनस करेंगे। तो चूंकि आप सभी माइनस करने का तरीका जानते हैं, जैसे देख लीजिए, अगर जिस तरह दिया होता है हमारा, तो हम सिंपली क्या करते हैं,
1 से जब 8 नहीं घटेगा तो ये को हम हासिल लेंगे, जब हासिल लेते हैं तो हमारा हो जाता है 11, 11 में से 8 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 3, फिर ये हो जाता है हमारा 7, 7 में से 3 क्या हो जाएगा ही 4, यह हुआ हमारा 4, 4 में से 2 गया 2। तो सिंपली हम इस नियम से जानते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे एक अलग सा तरीका। चूंकि देखिए 1 में से 20 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, यह आगे वाला सा हासिल लेगा, जब इससे हासिल लेगा तो यह इसको 1 हासिल देगा, अर्थात 1 माह हासिल देगा। कितना माह देगा, 1 माह। और यह कौन सा महीना है, जो छठा महीना है वो हमारा कौन सा है, जून है। और जून कितना दिनों का होता है, 30 दिनों का। तो जब वह 1 इसको हासिल देगा, अर्थात जब 1 माह देगा तो यह दिन है। तो मई माह जो ही है, अब जून माह में 30 दिन होता है, तो यह सीधे इसको कितना देगा, 30 दिन देगा, जो इसमें ऐड हो जाएगा हमारा, तो हो गया 31। 31 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा 5, 5 में से 5 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा। और सिंपली हम देख सकते हैं हमारा कितना आ गया, 1 ईयर और 11 डेज, अर्थात 1 साल 11 दिन। आप सभी इस तरीका से अपने जन्म तिथि की भी गणना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म आयु है 2001, 2, 4, 8, जैसे आप मान सकते हैं 8, 4, 2000, 2005, 2 से मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से और जो आज तक हम उसका, इस बच्चे का यदि निकालना चाहे कितना उम्र हुआ, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले आज का डेट लिखेंगे, वो भी उल्टा करके। देखिए 2026 हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, छठा महीना। आप इसको कोई कोई भी माह ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको तीसरे माह ले लिए, फिर हमारा हो जाएगा, जैसे अगर जो आज 12 तारीख हो तो इसके हिसाब से भी हम गणना कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली उलट कर लिख देंगे। इसके बाद हमारा चौथा माह है, इसके बाद 8 तारीख, और इसे हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 12 में से यहाँ पे सिंपली 8 घट जाएगा, नहीं घटता तो इसको हम हासिल लेते। जब यह इसको हासिल देता तो यह चूंकि माह है, तीसरा माह है, तो यह जब इसको हासिल देगा दिन में तो यह हो जाएगा हमारा 30 दिन। तो अभी हासिल की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम घटा सकते हैं। 12 में से 8 गया 4, और फिर यहाँ देखिए 3 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर यह इससे हासिल लेगा। जब यह इससे हासिल लेगा तो यह चूंकि साल है, तो 1 साल में कितना माह होता है, 12 माह। तो जब इसको 1 हासिल देगा, अर्थात सीधे इसको 12 माह हासिल दे देगा। तो 12 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 15 में से 4 गया तो हमारा हो जाएगा 11। और यह कितना बचा, 5, अर्थात 2025। यह 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा, 2 है, 2 में से 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम देख सकते हैं जो बालक है यह, मान लीजिए इसका नाम है रवि, जिसका जन्मदिन है 8/4/2010। और यहाँ से हम देखेंगे इसका 12 तारीख तीसरा महीना 2026 तक इसका जन्म तिथि हो गया 15 बरस 11 माह 4 दिन। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। इस तरह आप सभी अपना जन्म तिथि या फिर कोई भी दिन, तारीख और महीना इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह के अन्य वीडियो लाने के लिए आप सभी हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें।